तो बादशाह बनने के लिए ना पहले प्यादा बनना पड़ता है। अगर वो 20 साल बाद बादशाह बना है तो उसकी 20 साल की पिछली ज़िंदगी को अपनाना पड़ेगा, उन तकलीफ़ों से गुजरना पड़ेगा, उन सेक्रीफाइसों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, देन यू विल बिकम अ किंग। अदरवाइज़ नहीं। अदरवाइज़ 20 साल बाद या भी वहीं खड़े हो गए जहाँ पर 20 साल पहले खड़े हुए थे। अस्सलाम वालेकुम, माय टास्क एंड अर्न फैमिली। मैं हूँ आपकी होस्ट कशफ तनवीर। आज हम बात करेंगे अमीर होने पर। सब जो है वो बहुत जल्द अमीर होना चाहते हैं और अमीर होने पे बहुत सारी किताबें भी लिखी जा चुकी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उनमें से हम कुछ टर्म्स और पॉलिसीज़ और कुछ प्रिंसिपल्स कुछ हैं, अगर हम इस्तेमाल कर लें, अपनी ज़िंदगी में उनको इन कर लें, तो आज के दौर में अमीर होना कुछ मुश्किल नहीं है अगर हम उन चंद प्रिंसिपल्स को जो है फ़ॉलो कर लें। आज मैं आपको उन प्रिंसिपल्स के बारे में बताती हूँ। वो कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिनको आप अपनी ज़िंदगी में ऐड करेंगे तो यू विल बिकम रिच वेरी सून एज यू वांट। ओके, कहते हैं कि बादशाह बनने के लिए ना पहला असूल जो होता है कि बादशाह बनने के लिए ना पहले वो जो है ना उसका वो प्यादा बनना पड़ता है। हैव टू बी अ पॉन बिफोर बीइंग अ किंग। हम बादशाह को देखते हैं, बादशाह के सर पे लगे ताज को देखते हैं, लेकिन हम उस बादशाह की पिछली ज़िंदगी नहीं देखते कि वो बादशाह कैसे बना। हम सबको ना सिर्फ एक चीज़ की तलखी है, एक चीज़ की बेचैनी कि बस जल्दी 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 मैं भाई अमीर हो जाऊं, और हम सिर्फ सोचते ही हैं। हम सिर्फ सोचते हैं कि मुझे अमीर होना है, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मगर हम करते कुछ भी नहीं है। ठीक है, हमें वो बादशाह अट्रैक्ट बहुत करता है और हमें वो बादशाह की सीट भी चाहिए और बादशाह का जो सर पे ताज है वो भी चाहिए, लेकिन करना हम कुछ भी नहीं चाहते। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं और बस मैं बादशाह बन जाऊँगा, और वही लोग नाकाम है और आज भी स्टिल वो वहीं खड़े हुए हैं जहाँ पर वो आज से 10 साल पहले थे। उनके सिर्फ ख्याली दुनिया, ख्वाब वाली दुनिया से ज़्यादा कुछ नहीं है। तो बादशाह बनने के लिए ना पहले प्यादा बनना पड़ता है। अगर वो 20 साल बाद बादशाह बना है तो उसकी 20 साल की पिछली ज़िंदगी को अपनाना पड़ेगा, उन तकलीफ़ों से गुजरना पड़ेगा, उन सेक्रीफाइसों को जो है कि वो करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, देन यू विल बिकम अ किंग। अदरवाइज़ नहीं। अदरवाइज़ 20 साल बाद या भी वहीं खड़े हो गए जहाँ पर 20 साल पहले खड़े हुए थे। अब मैं बात करती हूँ, यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं मैरी कॉम के, जो बॉक्सर हैं। अच्छा, वो जो है कि एक दफ़ा फ़ेल हो गई, 2 दफ़ा फ़ेल हो गई, 3 दफ़ा फ़ेल हो गई। फ़ेल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कहना कि नहीं मैं फ़ेल नहीं होना चाहता, 1 दफ़ा भी नहीं, 2 दफ़ा भी नहीं, और मुझे जो है कि बस जल्दी 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 जब सीट चाहिए, तो ऐसा नहीं हो सकता। मुझे कहते हैं कि मुझे लगता है कि आपको बहुत बार फ़ेल होना चाहिए, और जब आप बहुत बार फ़ेल होते हैं, बहुत दफ़ा मार खाते हैं ना, और जब आप सक्सेसफुल होते हैं, फिर आपको जो कहते हैं ना, कोई भी गर्म हवा आपको छू नहीं सकती, कोई आपका मुकाबला नहीं कर सकता, कोई आपका कंपटीटर नहीं होता। और आप पे अगर कोई चीज़ इस तरह की आ भी जाती है, कोई चीज़ हार्म भी करती है, तो वो आपको उस लेवल पर हार्म नहीं कर सकती, क्योंकि आप उस चीज़ को फेस करके जो है आगे बढ़ चुके होते हैं। कोई भी चीज़ करनी होती है ना, तो उसको 100% करते हैं और एफ़र्ट करनी है। एफ़र्ट के बगैर कुछ नहीं होता। आपको लगता है कि बस लाइक कोई प्रेसिडेंट है तो हम देखते हैं हो बस उसने पढ़ा, ये 2-3 किताबें पढ़ ली और वो प्रेसिडेंट बन गया, ऐसा कुछ नहीं होता। हमें वो प्रेसिडेंट की सीट तो चाहिए, लाजमी चाहिए, मगर वो वाली एफ़र्ट नहीं करना चाहते हम। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हम भी वो बादशाह बने, वो जो ताज है हमारे सर पे है, तो उसके पहले आपको वो जो है वो प्यादा बनना पड़ेगा, पॉन बनना पड़ेगा। रूल नंबर 2, ब्लाइंडली ट्रस्ट ऑन योर प्रोफेशन। कोई भी काम छोटा नहीं होता। जो भी करने का शौक़ है, आप एक आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, आप आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप डॉक्टर, क्रिकेटर, बिजनेसमैन, कुछ भी बनना चाहते हैं, अपने प्रोफेशन को छोटा ना समझें और उस पर 100% बिलीव रखें। अब मैं एक बात करती हूँ कि मैं ये 10 जो हैं वो पॉइंट्स लगा देती हूँ, ठीक है, चलिए मैं 10 बोतल लगाती हूँ, बोतल जो होती है वो मैं लगाती हूँ, और उसमें से जो है 1 बोतल गिर जाती है तो मैं मायूस होकर बैठ जाती हूँ कि यार मैं 10 बोतलें लगा दी थी, उसमें 1 गिर गई तो मैं मायूस हो जाती हूँ। और हम में से जो है 70-60% ऐसे लोग होते हैं जो थोड़ा सा डाउनफॉल आता है, थोड़ा सा लॉस आता है, थोड़ी सी हार्म आती है, तो हम जो है उस चीज़ से होप जो है वो खो देते हैं, बिल्कुल इसको ख़त्म कर देते हैं, हमें लगता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा करने लगेंगे तो हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकेंगे। क्या शाहरुख खान को लगता था कि वो फिल्म स्टार बन जाएगा?
क्या, क्यों, कैसे बन गया वो? क्या उसको अपनी एक्टिंग पर यकीन था? उसको 100% अपनी एक्टिंग पे यकीन था। जब वो दिल्ली से मुंबई आया था, सब छोड़ छाड़ कर, उसकी जेब में खाने को पैसा नहीं था, मगर उसे किस चीज़ पर यकीन था? अपने हुनर पर यकीन था, अपने स्किल पे यकीन था, अपनी एक्टिंग पर यकीन था। आज उसे पूरी दुनिया जानती है एंड वो एक सक्सेसफुल आदमी है, जिसे मैं जानती हूँ, जिसे आप जानते हैं। तो आप कोई भी काम कर रहे हैं, सबसे पहले अपने उस काम पर जो है पूरी उम्मीद रहें, उस पर यकीन रखें कि मैं ये कर सकता हूँ, और अपने प्रोफेशन को छोटा नहीं समझते। हमें आदत होती है दूसरों का देखने की, अच्छा ओ आज जो आपके लिए ख़ास है ना, वो शायद किसी के लिए ख़ास नहीं होगा। मुझे उसकी चीज़ बड़ी अट्रैक्ट लग रही है, लेकिन उसको अपनी ही चीज़ अट्रैक्ट नहीं लग रही, उसको दूसरे की चीज़ अट्रैक्ट लग रही है। ऐसा होता है। विराट कोहली को अपने प्रोफेशन पे क्या 100% यकीन था, आज उसे दुनिया जानती है। मैरी कॉम को अपने स्किल पर जो था पूरा यकीन था, तो आज उसे पूरी दुनिया जानती है। अरिजीत सिंह की एग्जांपल ले लेते हैं। अच्छा, अब उससे 2-3 गलतियां हो जाती हैं गाने में, कुछ लिरिक्स में, या कुछ जो है कि वो राग जो है वो गलत बोल लेता है, या उसको नहीं आता, उसका डाउनफॉल आता है, या वो फेल हो जाता है। तो क्या उसने अपना प्रोफेशन छोड़ दिया? क्या वो सिंगिंग छोड़कर डांस करने लग गया था? नहीं। क्या शाहरुख खान एक्टिंग छोड़कर बिजनेस करने लग गया था? क्या विराट कोहली क्रिकेट छोड़कर फुटबॉल खेलने लग गया था? नहीं। उनको अपने प्रोफेशन पर क्या था? 100% यकीन था। जब आपको अपने प्रोफेशन पर 100% यकीन होता है, तो आपको कोई नहीं हरा सकता, और एक दिन जो है आप कामयाब हो जाते हैं। इसलिए खुद को और अपने काम को जो है वो जोश, जज्बा और यकीन के साथ आगे लेकर चलें। प्रिंसिपल नंबर 3, इन्वेस्ट योर मनी एज मच एज यू कैन, सेवियर्स आर लूजर्स। पैसे सेव नहीं करने, ठीक है, इन्वेस्ट करें जितना आप कर सकते हैं। अच्छा, अब ये होता है कि आप पैसा जब आपके पास आता है ना, तो आपका मोबाइल भी आपको बताने लग जाता है कि यार मुझे लगता है कि तुम्हारा फ़ोन ना अपग्रेड होने वाला हो। क्या मोबाइल भी मुझे लगता है खुद से आवाज़ें देने लग जाता है कि हैंग हो जाएगा, कोई ना कोई ऐसी ख़राबी आएगी, कुछ ना कुछ होगा, तो वो ऐसे लगेगा यार अब अपग्रेड करने का टाइम आ गया। फिर वो चीज़ें ध्यान आपके जूतों पर जाएंगे, अच्छा यार मेरे ये शूज़ पुराने हो गए हैं, लगता है इनको भी चेंज करने का टाइम आ गया। जब पैसा आपके पास आए ना, तो उसको खुद पकड़ लिया करें, उसे खुद दूर भगाया करें, उसको इन्वेस्ट किया करें। जब आप उसको ऐसे नहीं करेंगे तो वो आपसे खुद दूर चला जाएगा, और जब खुद दूर चला जाएगा तो कभी वापस नहीं आएगा। इसलिए पैसा सेव नहीं करना, सेवियर्स आर लूजर्स। इन्वेस्ट करो। 10 साल जो पैसा कमाते हो, मेहनत करते हो, उसको इन्वेस्ट करते जाओ। 10 साल अगर आप टिक कर जो रहते हैं वो काम कर लेते हैं ना, तो फिर आप ये सब लग्जरीज को एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, अब ये भी नहीं करना मेरे पास पैसा आ गया तो मैं फ़ोन अपग्रेड कर लूँ, मैं ब्रांड कपड़े ले लूँ, मैं शूज़ ले लूँ, मैं ये वाला ब्रांड ले लूँ, मैं वो वाला ब्रांड ले लूँ। ये नहीं करना, ये आपको बर्बादी की तरफ ले जाएगा। ये टेम्परेरी है। और यही चीज़ है हमारी नौजवान नस्ल में कि जब हम लोग स्टार्ट करते हैं ना, तो हम ये लग्जरीज की तरफ जाना शुरू होता है। अच्छा, उसने वो पार्टी किया तो मैंने भी वो पार्टी करनी है, उसने वो वाला ब्रांड पहना तो मैंने भी पहना, उसने उस रेस्टोरेंट से खाना खाया, मैंने उस रेस्टोरेंट में जाना है, वो दुबई गया, मैंने दुबई जाना है, वो अमेरिका गया, मैंने अमेरिका जाना है। यहाँ से हम अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं। डू नॉट इन्वेस्ट योर मनी इन अर्ली एजेस इन दिस थिंग्स, इन ब्रांड्स। आप अपनी इस चीज़ को रखें और 10 साल मेहनत करें और उस पर इन्वेस्ट करें। ये अर्ली एजेस में जब हम लोग इन्वेस्ट करने लग जाते हैं ना, उड़ाने लग जाते हैं, तो तब हम अपना नुकसान कर लेते हैं। और इन्फ्लुएंसर से भी बचना है आपने, कि लाइक हम अपने फ्रेंड को दिखा रहे होते हैं आई हैव दिस वन, इस चीज़ से बचना है। आपने अभी फ़िलहाल रखा हुआ है ना 1 लाख का फ़ोन, उसके पास 5 लाख है, आपके पास पैसा आया, आपने इन्वेस्ट करने के बजाय उसको या कहीं अच्छी चीज़ पे लगाने के बजाय आपने फ़ौरन वो 5 लाख की तरफ जाना शुरू कर देना कि अच्छा यार उसके पास फ़ोन है तो मैं भी फ़ोन ले लूँ। इस चीज़ से बचना है आपने, ये नहीं करना आपने। देन यू विल सक्सेसफुल इंशाल्लाह। नेक्स्ट हमारा होता है 4 प्रिंसिपल, जो कि है कि लर्न करो टिल द एंड ऑफ योर लाइफ। अपनी ज़िंदगी के आखिरी सांस, एक सांस जो आपकी ज़िंदगी का रह गया ना, तब तक जो है आपने इस चीज़ को सीखना है, पढ़ना है। मशहूर जो है फ़िलासफ़र हैं, ग्रीक फ़िलासफ़र जो है हमारे सिकरात, जिनका किताबों में जिक्र है, जिन्हें दुनिया जानती है, जिन्हें आप जानते हैं, जिन्हें मैं जानती हूँ। तो ना उनकी डेथ होने वाली थी, कहते हैं कि उनकी डेथ होने वाली थी, तो उन्हें पता था कि कल मैंने मर जाना है। तो उस दिन भी ना वो एक किताब लेकर आते हैं और किताब खोल के ना पढ़ रहे होते हैं।
तो कोई आगे कहता है कि भाई तुमने तो कल मर जाना है, तो तुम ये किताब क्यों पढ़ रहे हो? तो उसने कहा कि आई वॉन्ट डाई मोर इंटेलिजेंट टुमारो, यानी कि मैंने कल तो मर ही जाना है ना, तो मैं और इंटेलिजेंट होके मरना चाहता हूँ। मौत है अगले दिन और वो किताब खोल कर बैठे हैं सिर्फ इसलिए कि मैं जो है इंटेलिजेंट मरना चाहता हूँ। तो चीज़ों को लर्न करना सीखें। आपने अपनी आखिरी सांस तक, टिल योर लास्ट ब्रीथ, यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू लर्न। छोटी छोटी चीज़ों से सीखें। आज उसको पूरी दुनिया जानती है, वो एक ग्रीक फ़िलासफ़र है और वो मरने से एक दिन पहले भी क्या कह रहा है कि मुझे पता है मैंने कल मर जाना है, तो क्यों ना मैं इंटेलिजेंट मरूँ। 5 रूल, वर्ड्स, अल्फाज का चुनाव। योर सक्सेस इन लाइफ बीइंग विद वर्ड्स बिकॉज वर्ड्स कैन इफेक्ट योर ब्रेन। लफ्ज़ जो होते हैं वो आपके दिमाग पर जो है वो असरात छोड़ते हैं। किस तरह के असरात छोड़ते हैं, क्या करते हैं लफ्ज़, क्या किस तरह के हमें जो लफ्ज़ हैं वो इस्तेमाल करने चाहिए। मैं अपनी एग्जांपल देती हूँ। अगर अच्छा मुझे अब कोई काम दे दिया गया और मैं कह रही हूँ कि यार मुझे ये काम करने में बड़ी प्रॉब्लम है, और जब मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगी ना प्रॉब्लम, तो मेरे दिमाग पे असर पड़ना शुरू हो जाएगा, मुझे टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन होना शुरू हो जाएगा। हाँ प्रॉब्लम आ गई, मैं कैसे करूँगी, ये नहीं हो सकता। अब मैं इधर उधर भटकना, और वो ये है कि मैं सर पकड़ के बैठ जाऊँगी, इधर दीवार में टकरे मारूंगी तो उधर दीवार में टकरे मारूंगी। प्रॉब्लम, क्योंकि मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया प्रॉब्लम, कि मेरे साथ प्रॉब्लम है ये करने में। अगर दूसरी तरफ मैं इसको लेती कि यार ये मेरे लिए चैलेंज है, तो चैलेंज को, जब चैलेंज का जिक्र आता है ना, इंसान उसको हंस के एक्सेप्ट करता है, उसके चेहरे पे स्माइल होती है और वो कहता है आई कैन डू इट, आई कैन डू इट एंड आई कैन डू इट। ठीक है, आई विल डू इट, आई कैन डू इट। तो लफ्ज़ों का चुनाव यही होता है। आप इसका चुनाव सोच समझ कर करें तो आपकी कामयाबी खुद आपके कदम चूमेगी। आप जब इन चीज़ों को अपने दिमाग पर सवार कर लेते हैं, प्रॉब्लम वर्ड यूज़ ही नहीं करना, चैलेंज। कोई भी छोटी चीज़ आ रही है वो मेरे लिए चैलेंज और मैंने ये करनी है। और वैसे भी मुझे लगता है कि लफ्ज़ों का चुनाव जब हम इस तरह से चेंज कर लेते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली हमारी पर्सनैलिटी के अंदर चेंज आता है और हमें उस चीज़ को करने का जो होता है ना एम्बिशन व पैशन, बड़ी वो हम इस चीज़ को लेके अग्रेसिव हो जाते हैं कि यार मैंने ये चीज़ करनी है। चैलेंज मैं हार नहीं सकता, मैं चैलेंज नहीं हारूंगा, मैं ये करूँगा। सो वर्ड्स कैन चेंज योर होल लाइफ। तो लफ्ज़ों का चुनाव सोच समझ कर होशियारी के साथ करें, क्योंकि लफ्ज़ जो होते हैं ना वो फ्री होते हैं। वर्ड्स आर फ्री, इस पर कोई टैक्स नहीं लग रहा, कोई पैसे नहीं लग रहे, इसलिए इसका इस्तेमाल सोच समझ के अच्छा करें। आपकी पर्सनालिटी भी ग्रूम करे और अगले की पर्सनालिटी भी ग्रूम करे, आप भी कामयाब हो और अगला भी कामयाब हो। 6 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल जो होता है कि स्मॉल सर्कल और बिग इन्फ्लुएंस। जितना छोटा दायरा उतना सुकून और उतनी कामयाबी। 5 दोस्त जो होते हैं ना, 5 ग्रुप में हम ज़्यादातर हमारे जो हम एक सर्कल में बैठते हैं वो 5 से 6 लोगों का सर्कल होता है और वो हमारा फ्यूचर डिसाइड कर रहे होते हैं। ये मेरी बात बड़ी गौर से सुनिएगा और इस पर जो है कि आप इस पर इत्तेफाक भी करेंगे, आप एग्री करेंगे कि हमारा मुस्तकबिल हम नहीं चूज़ करते, हमारे दोस्त चूज़ कर रहे होते हैं, वो कंपनी चूज़ कर रही होती है जिधर हम बैठ रहे होते हैं। पीपल नॉट ओनली जज यू बाय द कंपनी you keep, but they judge you the company you leave, the company you avoid। तो वो 5 लोग जो है आपका मुस्तकबिल जो है कि वो डिसाइड कर रहे होते हैं। आपने अपनी चीज़ों को ठीक करना है। आप उनके सामने 10 चीज़ें रखते हैं ना, 10 में से 9 चीज़ें बिल्कुल ठीक है और एक चीज़ जो ख़राब है ना, अब वो 5 में वो जेलसी कह लें या वो एक बात की गई थी कि वो आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। लोगों का काम होता है आपको भी काम करने से रोकना और वही अपना काम बड़ी ईमानदारी से कर रहे होते हैं। अब वो एक चीज़ जो आपकी ख़राब निकल आई है, वो उस एक ख़राब चीज़ को, चाहे वो बहुत माइनर सी है, बहुत लिटल है, माइनर है, वो इसको इतना बड़ा करके दिखाएंगे कि वो आपकी बाकी की भी 9 चीज़ों को ख़राब कर देगी, ख़राब के तबाह कर देगी, ख़त्म कर देगी। इसलिए जो एक रखें, दोस्त रखें, एक रखें, अच्छा रखें, दिमाग से रखें, सोच समझ कर, क्योंकि आपकी कंपनी ही आप को आगे पहुंचाती है और आपको बर्बाद करती है। आपकी कंपनी से आप जज होते हैं, जो कंपनी आप रखते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि पीपल कैन जज यू बाय द कंपनी यू कीप, बट दे कैन जज यू द कंपनी यू अवॉइड। तो यहाँ से आपका पता लगता है। तो दोस्ती करें,
देख सोच के। और हर एक को ये नहीं दिखाना कि मैं ये लेके आया, मैं वो लेके आया। अगर कोई अमेरिका जा रहा है तो उसे जाने दें, आप अपना काम करें। आपने वो नहीं करना, किसी की चमक दमक देखकर अपना बर्बाद नहीं कर लेना। नाउ द लास्ट प्रिंसिपल इज द फेलियर इज द हाईवे टू सक्सेस। फेल होना है आपने, क्या करना है? फेल होना है। एक नहीं, दो नहीं, 3 से 4 दफ़ा, 5 दफ़ा आपने फेल होना है। अब मेरी बात ही शुरू में भी की थी कि जब आप फेल होंगे ना, तो जब आप कामयाब हो जाएंगे तो फिर जो गर्म हवा आएगी ना, तो वो आपको कुछ कह नहीं सकेगी, आपका कोई नुकसान नहीं कर सकेगा, लोग आपकी इज्जत करेंगे। मैं यहाँ आपको एग्जांपल देती हूँ। वन ऑफ द मोस्ट फेमस पर्सन, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एग्जांपल, और फेमस एग्जांपल, फेवरेट भी और फेमस भी। 21 साल का लड़का बिजनेस शुरू करता है, फेल हो जाता है। 23 साल में वो इलेक्शन लड़ता है, फेल हो जाता है। 24 साल में वो फिर बिजनेस शुरू करता है, फेल हो जाता है। फिर उसकी गर्लफ्रेंड की डेथ हो जाती है। 26 साल का जब वो होता है तो उसकी गर्लफ्रेंड की जो है वो डेथ हो जाती है। 27 साल की उम्र में उसको डिप्रेशन, एंजाइटी, नर्वस सिस्टम शुरू हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है वो। एट द एज ऑफ 45 सेंट्रल रेस में वो हार जाता है। एट द एज ऑफ 47 अगेन वो सेंट्रल रेस में हार जाता है। आफ्टर दैट ही इज एलिगेट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, अब्राहम लिंकन, जिसे आज पूरी दुनिया जानती है। एट द एज ऑफ 53, अच्छा अब वो ड्रॉप आउट भी कर सकता था 34 में, 35 में, 36 में। किस कदर वो फेल होता रहा, किस कदर उसने एंजाइटी, डिप्रेशन को फेस किया। वो ड्रॉप आउट भी कर देता कोई बात नहीं थी, अगर वो ड्रॉप आउट कर देता तो भी कोई बात नहीं थी, मगर आज उससे पूरी दुनिया ना जानती होती। हार नहीं मानी उसने। किस एज में जाकर, 21 में, 22 में उसने स्टार्ट किया, एंड एट द एज ऑफ 53 ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। हार नहीं माननी, हिम्मत नहीं छोड़नी। अगर वो उस दिन हिम्मत हार जाता तो आज उसे पूरी दुनिया ना जानती, अमेरिका का प्रेसिडेंट ना होता। ग्रेटेस्ट पीपल टर्न अ सेट बैक इनटू कम बैक। हार नहीं मानी। ये असूलों को अगर आप अपना लेंगे तो आपको अमीर होने से कोई भी नहीं रोक सकता, ना मैं ना कोई और। तो इन असूलों को अपनी ज़िंदगी में अपनाएं। बादशाह का ताज लेना है तो पहले प्यादा बनना पड़ेगा, ठीक है। अपने प्रोफेशन से मोहब्बत करनी पड़ेगी, लगन, 100% यकीन। दोस्तियाँ वो रखनी हैं जो काबिल एतमाद हैं। ज़्यादा लोगों से अवॉइड करना, बर्बाद कर देंगे। आखिरी सांस तक सीखना है, हार नहीं मानी, छोड़ नहीं देना। टिल योर लास्ट ब्रीथ यू हैव टू लर्न। इन्वेस्ट करें, लफ्ज़ का चुनाव अच्छा करें, अपना सर्कल संभाल रखें, और फेल होना भी सीखें। फेल होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फेल होकर ही आप कामयाब होते हैं। अगर आपने फेल ही नहीं हुए तो आप क्या, क्योंकि हर सक्सेसफुल कहानी के पीछे ना ज़्यादा नहीं तो 2 से 3 दफ़ा फेल होना लाजिम होता है, होते हैं। कोई भी डायरेक्ट ऊपर नहीं चला जाता। सो फेलियर इज़ अ गुड थिंग, बुरी चीज़ नहीं है। फेलियर इज़ अ गुड लेसन, ठीक है। मुझे दीजिए जहाँ पर इजाज़त। मैं हूँ आपकी होस्ट कशिफ तनवीर। खुदा हाफिज़।